सिद्धू मूसेवाला, एक ऐसा नाम जो हर दिल पर छा गया। नाम ही काफी था। पंजाब का शेर। उनकी आवाज में एक अलग ही जादू था। आवाज में दम, गीतों में जान, हर शब्द में एक कहानी, युवाओं के दिलों की धड़कन। उनके गाने हर युवा की जुबान पर थे। उनके गाने विद्रोह की आग जलाते थे। हर गीत में एक संदेश, सिस्टम को चुनौती देते थे। उनकी आवाज में एक क्रांति की पुकार थी। लाखों लोग उनके दीवाने थे। हर कोई उनके गानों में खुद को पाता था। लेकिन शायद यही तो कुछ लोगों को रास नहीं है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता, उनका बेबाक अंदाज, उनकी सच्चाई, क्या यही वजह बनी उनकी मौत की? एक सवाल जो आज भी अनुत्तरित है। 29 मई 2022, एक साधारण सा दिन। गांव में सब कुछ सामान्य था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। सूरज की किरणें गांव की गलियों को रोशन कर रही थीं। सिद्धू अपने गांव में थे। दोपहर का समय था और वह अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहे थे। गांव की शांतिपूर्ण दोपहर में सब कुछ ठीक लग रहा था। वह अपनी गाड़ी में बैठे, शायद कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल गया। लोग इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लोगों ने देखा, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था। गाड़ी की खिड़कियों पर गोलियों के निशान थे। हर कोई स्तब्ध था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो रहा है। अंदर खून से लथपथ सिद्धू का शरीर पड़ा था। उनकी हालत बहुत गंभीर थी। गाड़ी के अंदर का दृश्य बहुत ही भयावह था। जिंदगी और मौत की जंग हार चुके थे वो। गांव के लोग शोक में डूब गए। हर किसी की आंखों में आंसू थे। कोई भी इस दुखद घटना को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। पंजाब का शेर हमेशा के लिए सो गया था। लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। मोमबत्तियां जलाकर, फूल चढ़ाकर सबने अपने हीरो को अंतिम विदाई दी। 29 मई 2022, दोपहर 3:30 बजे। यह वो काला समय था जब मौत ने सिद्धू को अपने आगोश में ले लिया। पूरी दुनिया सन्न रह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी? डफियर इसके बाबे की बाहम की ये अंबिकी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक साजिश का जाल सामने आया। हर दस्तावेज, हर सुराग एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। पता चला कि सिद्धू की हत्या की प्लानिंग काफी दिनों से चल रही थी। कई गुप्त बैठकें, फोन कॉल्स और छुपे हुए संदेश इस साजिश का हिस्सा थे। कई राज्यों में बैठे अपराधी इसमें शामिल थे। यह एक संगठित गिरोह का काम था। लेकिन मास्टरमाइंड कौन था? कौन था वो शख्स जिसने इस साजिश को अंजाम दिया? किसने रची थी ये खौफनाक साजिश? वो कौन था जो अंधेरे में छुपा हुआ था और सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा था? किसने दिया था सिद्धू को मौत के घाट उतारने का आदेश? कौन था वो जिसने इस खौफनाक योजना को हरी झंडी दी? सिद्धू मूसेवाला आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी गूंजती है। उनके गाने आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। उनकी मौत ने एक शून्य पैदा कर दिया है जिसे भरना नामुमकिन है। सिद्धू मूसेवाला अमर है। उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी।